तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, V बार स्क्वायर। तो ये मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप डेरिवेशन, ठीक है, बट कनेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट। हर एक अगला स्टेप दूसरे वाले स्टेप से जो है वो कनेक्टेड है। तो ये आपको प्रूव करना है कि भाई प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1/c रॉ V बार स्क्वायर, वेयर रॉ इज कॉल्ड द डेंसिटी एंड V इज कॉल्ड द एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। क्या आप इसको क्या लेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब हम इसको ज़रा देखेंगे, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में मैंने आपको कंसीडरेशन क्या बताई थी कि एक हमारा मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन में है अंदर, वो एक्स पे भी जा सकता है, वाई पे भी जा सकता है और जेड पे भी जा सकता है। एक्स एक्सिस पे भी मूव कर रहा है, वाई पे भी मूव कर रहा है और किससे मूव कर रहा है। और तीनों कंपोनेंट में जो इसकी वेलोसिटी है वी एक्स, वी वाई और वी जेड जो है ये सारे आपस में क्या है, इक्वल हैं। और इस सारे फेसेस के जो लेंथ है वो भी आपस में इक्वल हैं, दैट इज़ कॉल्ड एल।
तो हमने इसको पूरा वॉल्यूम क्या बताया कि इसका वॉल्यूम क्या L क्यूब, सही है। इसको रिकॉल करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। जो पॉइंट वाइज बताऊंगा उसी पॉइंट वाइज को दिमाग में रखना है, ये डेरिवेशन दिमाग में नहीं रखना है आपको। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, ये दिमाग में रखा जाता है इसमें। फिर हमने एक जो मॉलिक्यूल जो कंसीडर किया है वो लेट सपोज हमने उसको क्या सपोज किया है कि एक्स डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में उसके मोशन की वजह कर हमने जो उसका मोमेंटम निकाला, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी एक सिंगल मॉलिक्यूल का, वो हमने क्या निकाला कि चूँकि वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी v1x। और चूँकि मोशन में तो उसका मास भी है और स्पीड भी है, तो उसका मोमेंटम होगा। तो इसीलिए पहले हमने क्या लिखा, फर्स्ट वी विल फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या ज़रूरी था, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है हमारे पास, mv1, और आफ्टर कोलिजन क्या है, माइनस साइन। क्या बता रहा है कि वो बाउंस बैक होकर अपने मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा, सही। ये दो बातें हो गई। फिर उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, हमें मालूम तो ये करना था चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम मालूम करने के लिए हमने ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करवा दिया। चेंज मोमेंटम डेल्टा पी, ज़्यादा वाला मोमेंटम पॉजिटिव वाला mv1x, कम वाला नेगेटिव वाला माइनस का mv1। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv1x माइनस माइनस चेंज मोमेंटम आ गया। फिर हमने बोला कि भाई हमें प्रेशर तक पहुंचना है, तो प्रेशर से पहले फोर्स चाहिए। तो उस फोर्स को निकालने के लिए हमने क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम तो पता लग गया, लेकिन टाइम का पता नहीं है। तो हमने लिखा नो फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि किसके बराबर है, डेल्टा पी ओवर टी। इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। डेल्टा पी पता, टी का था पता नहीं था। तो फॉर टी टाइम इंटरवल टी हम जानते हैं एस किसके बराबर होता है, वी टी के। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा मॉलिक्यूल, एक जाने का और एक आने का, तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, एस बेसिकली एल के बराबर है, लेंथ ऑफ द फेस के। तो एक जाने के लिए और एक आने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2l। तो इस एस की जगह क्या आ गया हमारे पास, और ये वेलोसिटी कौन सा अलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन, तो ये क्या होगा v1। तो 2l किसके बराबर हो गया, v1। तो t को हम जब सेपरेट करेंगे, t के लिए फॉर्मूला क्या बना, 2l ओवर v1। इस t की वैल्यू को और डेल्टा p की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। फिर कहाँ पुट किया है, ये रहा, नो पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट डेल्टा पी ओवर टी, डेल्टा पी की जगह ये आ गया 2mv1x, ये रहा डेल्टा पी की वैल्यू। फिर उसके बाद t किसके बराबर है, 2l ओवर v1x, 2 से 2 v1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर। एस के ऊपर स्क्वायर क्यों नहीं लगेगा, डायरेक्शन है, डायरेक्शन पे स्क्वायर हम। तो उसके बाद कहाँ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, हम जानते हैं फोर्स। तो फोर्स किसके बराबर है, mv1 स्क्वायर एक्स ओवर, बात समझ में आई है। फिर उसके बाद क्या है, दिस इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल। अभी तक हमने सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल के ऊपर काम किया था। तो सिंगल मॉलिक्यूल का फोर्स क्या आ रहा है, अलॉन्ग दी एस डायरेक्शन f1x, और वो क्या है mv1 स्क्वायर एक्स ओवर। फिर हमने ये कहा कि भाई नो फोर्स एक्सर्टेड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। चूँकि उस वेसल के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो उसके फोर्स की ज़्यादा क्या होगी, सबको सम करवा दिया, f1x, f2x, f3x अप टू fn, सबको ऐड करवाया। f1x की जगह mv1 स्क्वायर एक्स ओवर l, सही है। उसके बाद m ओवर l को, फिर वो वैसी का वैसी। फिर उसके बाद हमने बोला कि भाई fx और f एक ही चीज़ है, हमने बोला इसकी जगह f लिख देते हैं, m ओवर 3 ऐसी का। फिर उसके बाद एक और हमने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट, और एरिया किसके बराबर है, तो प्रेशर किसके बराबर हुआ, यहाँ पे क्या है, तो एफ को सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, P इंटू, तो इस एफ की जगह क्या आ गया, m ओवर l वैसी का। और ये जो कहानी चल रही थी वैसी की, इस P को जल्दी छोड़ दिया। उसके बाद m वैसी का वैसी है, और ये NV है ना। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि हमने कौन सा टर्म, ये वाला जो है टर्म वैसी का वैसे ही चल रहा है सेम, यहाँ पे इसको वैसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा है मैंने,
दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम में वो क्या कहलाता है, एन वी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम एन ओवर एल क्यूब। एल क्यूब को सेपरेट किया तो क्या हो गया, एन ओवर, इसको पुट कर दिया उस वाले इक्वेशन में, तो ये हो गया क्या, P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू, जब हम इसको पुट करेंगे तो ये एन वी कहाँ चले आएगा, तो ऊपर हो जाएगा एम एन वी, नीचे क्या बचेगा, एन, तो ये हो गया एम एन वी डिवाइड बाई, और ये जो चल रहा था ये वैसे ही चल रहा है। फिर मैंने इसके अगले स्टेप में बताया था कि ये जो एम एन वी है वो क्या कहलाता है हमारे पास, डेंसिटी रॉ। तो इसके लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया था, डेंसिटी, और ये V1 स्क्वायर एक्स, V2 स्क्वायर एक्स अप टू Vn स्क्वायर एक्स, इसके नीचे हमने एन इंट्रोड्यूस करवा के क्या बोला था, ये क्या कहलाता है, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। तो एम एन वी की जगह क्या आ गया था, रॉ, और इस पूरे टर्म की जगह क्या आ गया था, V स्क्वायर एक्स। फिर हमने कहा था कि ये एक सिंगल कंपोनेंट है V स्क्वायर एक्स टोटल कंपोनेंट का, तो जो टोटल कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, सबका सम होगा। और ये सारी वेलोसिटीज एक्स वाली, वाई वाली और जेड वाली सारे क्या होते हैं आपस में इक्वल, तो इक्वल होते हैं। तो ये V स्क्वायर एक्स, ये V स्क्वायर एक्स और ये वी वाई और ये वी जेड सारे आपस में बराबर हैं, तो इस वी वाई की जगह भी क्या आ गया, इस वी जेड की जगह भी, तो इसको सबको ऐड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3V स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास इक्वेशन में क्या है, V स्क्वायर एक्स को सेपरेट किया हमने, तो ये 3 कहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया V स्क्वायर बाई 3। तो जहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में V स्क्वायर एक्स, अब हम क्या पुट कर देंगे, V स्क्वायर बाई, तो P इज इक्वल टू 1/3, रॉ वैसे ही हैं, जहाँ पे V स्क्वायर एक्स सबसे जगह क्या आ चुका है, V स्क्वायर बाई 3। तो ये हो गया हमारे पास P इज इक्वल टू 1/3 रॉ V बार स्क्वायर, विच इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, हैंस इट इज़। तो ये आपके लॉन्ग में आता है तकरीबन हर साल सेक्शन सी में। तो इसको मैंने आपको एक मरतबा करा दिया, दूसरी मरतबा रिपीट भी करवा दिया, आपको स्टेप भी बता दी कि कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना होगा, वो स्टेप आपको दिमाग में रखना और सॉल्व करना है, ठीक है। कल जो मेरी क्लास है उसमें आपका जो टेस्ट होगा वो क्लास के बाद है, हैं? हाँ, क्लास से पहले है। क्लास कितने बजे, 6 से, तो टेस्ट कितने बजे, 5:15 पे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब कोई 5 बजे आए, 5:10 पे आए, वो मुझे इशू नहीं है। 5:15 पे टेस्ट स्टार्ट है, 6 बजे ख़त्म है, सही है। बात समझ में आ गई सबको, बस ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़।